हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 9। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टेबल्स के बारे में। जो चार टेबल थे, कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लायर एंड प्रोडक्ट। तो हमने लास्ट में बात की थी कि उसके अंदर जो जो हम टेबल लेते हैं उसके जो फील्ड लेंगे, उसके जो एट्रीब्यूट लेंगे, तो उसकी हमको डिफरेंट डेटा टाइप देनी होगी। तो आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। सो डेटा टाइप्स अवेलेबल इन बेस, कि कौन सी डेटा टाइप अवेलेबल है। सो डेटा टाइप्स अवेलेबल इन बेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। सो जो डेटा टाइप है वो 3 कैटेगरीज में अवेलेबल है। अल्फा न्यूमेरिक टाइप, कैलेंडर टाइप एंड बाइनरी टाइप। 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं इस बेस के अंदर। फर्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक, सेकंड है कैलेंडर एंड थर्ड है बाइनरी। सो फर्स्ट हम बात करेंगे अल्फा न्यूमेरिक टाइप। सो व्हेन वी विश टू एंटर अ डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ लेटर, numbers as well as special character, then we can select one of the data type shown in table number 9.5। ये आपका टेबल नंबर 9.5 है। उसके अंदर मीन्स यहाँ पे जब अल्फा न्यूमेरिक लेते हैं, मीन्स जहाँ पे भी नंबर वाला कोई भी अगर आपको एट्रीब्यूट होगा नंबर वाला, तो आप ये ले सकते हो, मेमो, टेक्स्ट फिक्स। ये टेक्स्ट में ये नेम है और यहाँ पे डेटा टाइप है, लॉन्ग वेरकेर, कैरेक्टर, वेरकेर एंड वेरकेर इग्नोर केस। और उसकी मैक्सिमम लेंथ है 2 GB तक, और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो यहाँ पे आपको बोला जाता है कि जब अगर आपको कोई डेटा एंटर करना हो और वो डेटा जो है वो लेटर में हो, नंबर में हो या फिर स्पेशल कैरेक्टर में हो, जैसे तीनों कंबाइन वाले अगर कोई आपको डेटा इंसर्ट करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो डेटा टाइप्स है वो डेटा टाइप्स में से कोई एक डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। सो अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एज वेल एज नंबर्स, thus the appropriate data type assigned to addresses would be one of the alphanumeric type. We can select text as data type for address field। मीन्स अगर हम लोग एड्रेस लिखते हैं कहीं पे भी, ठीक है, एड्रेस एट्रीब्यूट लेते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो डेटा टाइप होता है वो टेक्स्ट वेरकेर होना चाहिए। The number of bytes to be allocated to varchar data types depends on the number of character entered by the user। मीन्स जो जब आप नाम अंदर लिखते हो डेटाबेस के अंदर, तब उसका जो मेमोरी एलोकेशन होता है, वो उसका जो बाइट्स एलोकेशन होता है वो कैसे होगा कि जब आप अपना डेटा जब उसके अंदर डालोगे तो उसके कितने कैरेक्टर्स है, ठीक है, और वो डेटा टाइप के ऊपर डिपेंडेबल रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ एड्रेस ऑफ हर्षित कंटेन्स 100 कैरेक्टर, मीन्स हर्षित का जो एड्रेस है वो 100 कैरेक्टर का है। सो 100 बाइट्स वुड बी रिजर्व एंड इफ इट कंटेन्स 50 कैरेक्टर्स ओनली 50 बाइट्स वुड बी रिजर्व। मीन्स जब अगर आप ऐसे कोई एड्रेस लिखते हो या फिर नाम लिखते हो, तो उसके जितने भी कैरेक्टर होंगे उतने बाइट है वो आपका एलोकेटेड रहेगा मेमोरी में, ठीक है। कि अगर आप 50 कैरेक्टर का नाम लिखते हो तो 50 बाइट्स एलोकेटेड होंगे। अगर 100 कैरेक्टर्स का नाम लिखते हो तो 100 कैरेक्टर्स आपको अलो होंगे। तो यहाँ पे आप एक बार देख लेना कि कौन सी डेटा टाइप है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन उसका क्या है, ठीक है। ये है जो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप के एट्रीब्यूट्स है, जो अगर आप अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आपको जब स्टोर करने हो तब की बात है। सो कैरेक्टर डेटा टाइप हैज़ डिफरेंट नेचर। इट इज़ यूज व्हेन वी आर अवेयर ऑफ एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी एंटर्ड इन द फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन यूज इट इन केस ऑफ लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, एज दे हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। The character data type टफ has a limited on a number of character that can be used। मीन्स अगर यहाँ पे आपको कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में बात की गई है कि कैरेक्टर डेटा टाइप आप कब यूज़ कर सकते हो, कि अगर आपको पता है कि आप जो कोई भी नंबर एंटर करने वाले हो तो पर्टिकुलरली उसके अंदर उतने ही डिजिट होंगे। मीन्स अगर आप लाइसेंस ले रहे हो या पासपोर्ट ले रहे हो तो उसके फिक्स कैरेक्टर होते, 10 होते या 12 होते हैं। जैसे अगर फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर आप कहीं पे भी देखो तो मोबाइल नंबर अभी जो सिम वाला आता है, ठीक है, तो सिम कार्ड के सारे नंबर 10 कैरेक्टर्स के होते हैं, 10 नंबर्स, ओके। तो उससे ज़्यादा नहीं होते, उससे कम नहीं होते। सो अगर आप ऐसे कैरेक्टर्स पे जब भी आप लेते हो, ठीक है, डेटा टाइप, तो ऐसे आप
ले सकते हो कि आपको पता है कि यही लिमिटेशन है. Then we want to store some descriptive data which may have more than 255 characters, then the memo data type will be useful. मीन्स अगर आपको ऐसा है कि जब आप ऐसे कोई ऐसी एट्रीब्यूट ले रहे हो जिसके अंदर आप जब डेटा इंसर्ट करते हो तब आपका जो डेटा है वो कैरेक्टर वाइज 255 कैरेक्टर से ज़्यादा हो जाता है, तो आप तब मेमो डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो कि 255 कैरेक्टर से आपका डेटा ज़्यादा हो रहा है तब. सो दिस डेटा टाइप अलाउज अस टू स्टोर एनी टेक्स्ट डेटा अप टू 64,000 कैरेक्टर्स. मीन्स जब आप मेमो डेटा टाइप यूज़ करते हो तब आप 64,000 कैरेक्टर तक आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो. सो टेक्स्ट वर्कर इग्नोर कीज इज इफिशियंट व्हेन द फील्ड्स आर यूज्ड फॉर सर्चिंग एंड इट इज ensure that whether user will enter searching text in lower case or upper case. For example, first name और last name can be stored in text varchar ignore case. मीन्स जब आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले रहे हो उसको आप टेक्स्ट वेरिकर इग्नोर केस में ले रहे हो. क्यों? क्योंकि अगर आपको वहाँ पे नाम आपने जब इंस्टॉल किए, ठीक है, मीन्स डेटा जब आपने आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर किए तब आपने नाम लिखा है जो भी वो कैपिटल में लिखा है या फिर फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है वो सब. लेकिन वही चीज़ जब अगर आप ऐसे कोई सर्च करने के लिए उसका नाम लिखते हो तो आपको पता नहीं आपने कैपिटल में लिखा है या स्मॉल में लिखा है नाम, तो आप क्या कर सकते हो, उसका जो नाम है वैसे का वैसे कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, दोनों में लिखो, फिर भी आपको वहाँ पे आपका जो आउटपुट होता है वो मिल जाता है. लेकिन कब मिलता है कि आपको वहाँ पे टेक्स्ट वेरिकर इग्नोर केस डेटा टाइप सिलेक्ट करनी रहेगी तब. Then after, note that computers have different ways of storing alphanumeric characters. For example, there is the ASCII code that needs only 1 byte to store a character. Unfortunately, this limits the number of possible characters that you can use to only 256. Although enough for many applications, it falls short if you want to have access to expanded character sets like Gujarati or Hindi characters. Standards that allow for larger numbers of characters have been developed, like Unicode that use more bytes per character. Then base will store alphanumeric character using UTF-8, which is a code that is compatible with both ASCII and Unicode. Base will use one or more bytes for each character according to internal calculations. When base asks you the length for a particular field, for example, for surname of employee, it is not asking the number of bytes you want to allocate but the number of characters you want to store. How many bytes are actually used is fixed by the software. मीन्स यहाँ पे आपको क्या बोला जाता है कि बेस के अंदर जो आप अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर यूज़ करते हो वो UTF-8 है. यानी क्या होता है कि वो दोनों के लिए ASCII कोड एंड यूनिकोड होता है, ठीक है, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज आती है. ASCII कोड यानी अगर आप ऐसे कोई भी नाम लिखते हो या फिर नंबर लेते हो तो कंप्यूटर की अलग भाषा होती है, ठीक है. सो उसके अंदर वो वहाँ पे चेंज हो जाती है. जैसे आप यहाँ पे लिखते हो तो उसका अलग कोड होता है कि अगर आप कैपिटल ए लिखते हो तो उसका 65 नंबर होता है, अगर आप कैपिटल बी लिखते हो तो उसका 66 नंबर होता है. वैसे तो उसका जो ASCII वैल्यू और यूनिकोड वैल्यू है वो दोनों अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है. मीन्स वो कंपेटेबल है दोनों के लिए. एंड बेस विल यूज़ वन और मोर बाइट्स. मीन्स बेस जो है वो एक और उससे ज़्यादा बाइट क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है. किसके लिए? जो कैरेक्टर होता है वो पर्टिकुलरली एक एक कैरेक्टर के लिए, लेकिन वो इंटरनल कैलकुलेशंस होता है, ठीक है. सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.